प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का प्रथम काव्य पाठ आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। ये कविता हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। निश्चय ही हिंदी साहित्य की काव्यधारा में हालावादी कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1942 से 1952 ईस्वी तक वहीं पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य काफ़ी चर्चित रहा। उन्होंने आकाशवाणी में भी अपनी सेवाएं दी तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। उन्हें राज्यसभा में भी मनोनीत किया गया। सन 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की। इनकी रचनाएं आज विश्व में भी है वह श्रेष्ठ रचनाओं के रूप में पढ़ी लिखी जाती है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये तीनों ही जो हालावादी काव्य दर्शन है उस पर आधारित है और काफ़ी चर्चित इनकी रचनाएं रही है। साथ ही निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये रचनाएं भी काफ़ी चर्चित रही। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी आत्मकथाएं कुल 4 भागों में लिखी गई। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन कथा में हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को कलमबद्ध किया और निश्चय ही आज के जो पाठक वर्ग है उनको ये सीख देते हैं। इसके साथ उन्होंने हेमलेट, मैकबेथ जैसे पाश्चात्य ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया और इनके साथ डायरी लेखन की कला में इनकी काफ़ी ख्याति रही। प्रवासी की डायरी इनकी काफ़ी चर्चित रही। हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं जानने से पहले हमें थोड़ा सा छायावाद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। छायावादी काव्यधारा 2 विश्व युद्धों के मध्य चली थी। इस छायावादी काव्यधारा के जो आधार स्तंभ है वह 4 कवि माने गए, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। इन्होंने अपने इस छायावादी काव्य में सूक्ष्म मनोभावों की अभिव्यक्ति की, साथ ही लाक्षणिकता का प्रयोग अधिक किया। निश्चय ही छायावादी जो काव्य शैली है वह आम जन की समझ से परे है। उसके लिए प्रबुद्ध संस्कृत व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। इसके ठीक विपरीत इन्हीं के समकालीन कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जो काव्यगत विशेषता छायावादी से दूर एक हालावादी दर्शन के रूप में जो काव्य रचनाएं की है, जिसमें प्रेम की अधिकता, प्रेम की मादकता, प्रेम का उन्माद और प्रेम प्रधान कविताओं की रचना की और ऐसी रचनाएं करके तत्कालीन समय में जो महायुद्धों की विभीषिका के कारण आम जन जो संतप्त, निराश, हताश था, उसमें प्रेम की एक झलक, एक अलग है वह जगह इन्होंने। बच्चन हालावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात है। 2 विश्व युद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने अपनी वाणी दी। उन्होंने छायावाद के लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त संगीत प्रधान शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। हरिवंश राय बच्चन की जो भाषा शैली है वह आम जन के निकट है। कवि ने अपने अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इनकी भाषा आम जन के बिल्कुल निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। इसके साथ इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी। इनकी रचनाएं ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज पठनीय हैं और हिंदी साहित्य के जो भी पाठक वर्ग है इनकी रचनाओं से विशेष है वह लगाव महसूस करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं हैं वो पढ़ने के लिए ली गई है। पहली कविता आत्म परिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम आत्म परिचय कविता का अध्ययन करेंगे। आत्म परिचय कविता के अंतर्गत कवि ये महसूस करता है
कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। अर्थात खुद को जानना है वह है सबसे बड़ा कठिन कार्य बताता है। समाज में व्यक्ति का नाता है खट्टा मीठा तो होता ही है, और संसार से पूरी तरह वह अलग भी नहीं रह सकता। अर्थात इस संसार से व्यक्ति अलग रह कर जी नहीं सकता है। वह चाहते हुए भी दुनिया से है वह कट नहीं सकता, बल्कि दुनियादारी का जो बाहर है उसके जीवन में लगातार रहता है। संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण या शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपना उत्स, उसका परिवेश, ये सब दुनिया है। ये दुनिया में रहकर ही उसे अपनी पहचान मिलती है। बिना दुनिया के वह अपनी पहचान को भी खो देता है। कवि स्वयं अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता है इस कविता में। यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी इस जीवन में वह प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। कभी सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, किसी भी स्थिति को है वह इन सभी स्थितियों को एक समान मानता है। कई बार परिस्थिति के कारण द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, फिर भी इनमें है वह संतुष्टि का भाव है, वह प्रमुख जलाता है। इसलिए कवि संतोषी प्रवृत्ति का भी है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। अपनी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। जब वह अपने मन की व्यथा को शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है तो संसार उसे कवि कहता है, उसका गाना कहता है। परंतु स्वयं को नया कवि है, वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी कहता है। आत्मपरिचय। चलिए हम आत्मपरिचय कविता का पाठ करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन काव्यांश में कवि ने यह बताया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर जो जग जीवन शब्द है इसे कहा गया है संसार रूपी जीवन। अर्थात मैंने इस संसार को है वो भार के समान में जी रहा हूँ। कवि कह रहा है कि यद्यपि मुझ पर चिंताओं और दुनियादारी का बहुत भार है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ। यहाँ जग जीवन का भार है, सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना, दुनियादारी की परवाह करना उनको इंगित करता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब है। कवि कहता है कि कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, अपने प्रिय के प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। वह कहता है कि मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया और मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम में तरंगित हो उठा और अब मैं उस प्रेम की झनकार में खोया खोया सा महसूस करता हूँ। यह निश्चय ही कवि ने अपने प्रिय के प्रेम को व्यक्त किया है, और उसके प्रिय के प्रेम के कारण कवि का मन है वह झंकृत है। वह सांसों के तार रूपी सितार के तार के समान झंकृत हो रहा है। यहाँ पर कवि की जो रहस्यवादी भावना है वह झलकती है। यहाँ पर जो प्रिय शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, ये प्रिय उसकी प्रेयसी भी हो सकती है, उसका कोई मित्र भी हो सकता है, या ईश्वर भी हो सकता है। जब कभी भी कविता की पंक्तियों में ऐसा रहस्य बरकरार रहता है जहाँ हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि उसकी प्रेयसी है, उसका मित्र है या ईश्वर है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर है वह रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है। और हालावादी दर्शन की ये प्रमुख विशेषता है जो हमें आत्मपरिचय कविता के पहले ही बंद में हमें देखने को मिली। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पर प्रेम को है वह मदिरा था शराब के समान बताया, अतः प्रेम का नशा है वह अचूक है। आशय है कि मैं सदा प्रेम के भाव में डूबता उतरता रहता हूँ। कवि ये कहता है कि मैं हर समय जो प्रेम का भाव है उसमें डूबता उतरता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता। ये दुनिया क्या कर रही है, इस दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि न जाने क्या क्या कहता है, मैं इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। वास्तव में ये संसार है वह स्वार्थी है।
कवि कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो झक्की गाते, कि ये संसार वास्तव में केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूछता है जो संसार की चिंता करते हैं, संसार की परवाह करते हैं और सांसारिक विषयों पर है वह काव्य रचना करते हैं। लेकिन मैं तो अपने जीवन में सांसारिकता को बिल्कुल भी स्थान नहीं देता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मैं है अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। इस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। इसलिए कवि कहता है कि ये संसार है वो बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि ये संसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूछता है जो है संसार का ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं। तो निश्चय ही इस बंध में सांसारिकता की उपेक्षा की है, क्योंकि सांसारिकता है वह स्वार्थी, लोभ, लालच से युक्त होती है। इसके बदले कवि सांसारिकता की बजाय कवि अपने जीवन में प्रेम को अधिक महत्व देता है। इस पद में है वह श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि यहाँ कवि ने अपने प्रिय के प्रेम का वर्णन किया है और जहाँ कहीं भी प्रेम का वर्णन किया जाए वहाँ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई। इस पद्यांश की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। कवि ने अपनी इस सरल सहज भाषा के माध्यम से और तत्सम प्रधान भी भाषा है के माध्यम से अपने भावों को है वह अभिव्यक्ति दी। यहाँ पर सांसों के दो तार और सने सुरा, इन दोनों ही शब्दों में रूपक अलंकार है। सांसे रूपी तार और सने रूपी मदिरा, जब कवि उपमेय और उपमान में अभेद कर देता है तो वहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ दोनों ही जगह पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ जग जीवन में ज वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और कवि की इसमें है वह रहस्यवादी विचारधारा है वह स्पष्ट रूप से झलकती है। कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि ने अपने जो प्रिय का जो रहस्य है वह बरकरार रखा, उसको है वह स्पष्ट नहीं होने दिया है। इसलिए यहाँ पर यह हलवादी दर्शन की जो रहस्यवादी भावना है वह भी हमें इस पद में देखने को मिलती है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में इस दुनिया के बारे में अनेक सारे जो मनोभाव है वो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और मैं उन्हीं मनोभावों को लिए जब संसार के लोगों के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से जब मैं प्रकट करता हूँ, शब्दों के माध्यम से, तो वही मेरे लिए उपहार है। अर्थात मैं उन्हीं मनोभावों को लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ और मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ, तो वह मेरे लिए उपहार है। कवि का कहना यह है कि इस दुनिया के लिए जो मेरे मन के अंदर जो भाव उमड़ते हैं और जब मैं उनको शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से प्रकट करता हूँ, तो वो मेरे लिए उपहार है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। फिर कवि है इस संसार को अपूर्ण कहता है, क्योंकि संसार की जो इच्छाएं हैं वह कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति है अपने स्वार्थवश, लोभ, लालच, मोह, अहंकार से युक्त होकर लगातार है अपनी इच्छाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह दौड़ता रहता है, लेकिन उसकी इच्छा आकांक्षा है वह मृत तृष्णा के समान है, कभी भी वो पूर्ण नहीं होती। इसलिए कवि को ऐसा संसार बिल्कुल भी रास नहीं आता। वह कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, इसलिए मैं इस संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो स्वयं अपने मन में एक प्रेम में संसार की रचना करता हूँ और उसी में मैं विचरण करता हूँ और मैं अपने इस प्रेमी संसार में ही खोया रहता हूँ, उसी में मैं भटकता रहता हूँ। इसलिए इस संसार से विपरीत कवि है अपने हृदय के अंदर एक प्रेम में संसार की नई रचना करता है और उसी में कवि है वह खोया रहता है। अर्थात कवि सांसारिकता के बजाय अपने जीवन में प्रेम को महत्व देता है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि अपने प्रिय से बिछड़ने के कारण मेरा मन है उस वीर वेदना में लगातार है वह दहकता रहता है। अर्थात मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच में स्वयं सुलगता भी रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन भाव से रहता हूँ। ये संसार विपदाओं के सागर के समान है।
जग भव सागर तरने की नाव बनाए। यहाँ पर संसार को भव सागर, भव रूपी सागर, संसार को विपदाओं का सागर कहा गया है कि जिसमें मुसीबतें लगातार आती रहती है। तो इस सांसारिक विपदाओं से मुक्ति पाने के लिए, इनसे तड़ने के लिए मैं अपने जीवन को है वह प्रेम रूपी नाव बनाए हूँ। अर्थात इस सांसारिकता से केवल प्रेम के माध्यम से ही है इसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए मैं इस संसार रूपी सागर में है अपने जीवन में आई मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए प्रेम रूपी नाव के सहारे है मैं इन विपदाओं को पार करना चाहता हूँ। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। भव मोजे संसार रूपी सागर के किनारे। मोज शब्द का अर्थ है किनारा। कभी यहाँ पर संसार से बिल्कुल हट भी नहीं पाता, क्योंकि संसार से हटने से उसका स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। संसार से हटने से उसका स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए कवि कहता है कि मैं संसार के किनारे लग जाता हूँ ताकि उस दुनियादारी से बच सकूँ और अपने प्रेम अपने मन के अंदर है वो प्रेम के नए संसार की मैं रचना कर सकूँ, जिससे मुझे इस सांसारिकता से मुक्ति मिल सके और मैं अपने प्रेम की मस्ती और उमंग में जी सकूँ। जैसे इसमें कवि ने है वह सांसारिकता को तुच्छ बताया है और प्रेम को महत्व दिया है। और कवि सांसारिकता से पार उतरने के लिए केवल प्रेम का ही सहारा मात्र मानता है कि प्रेम के सहारे मात्र से ही हम इस सांसारिकता से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें कवि ने अपने खुद के उद्गार आत्मा अभिव्यक्ति की है, जिसमें खुद के मन के भावों को है जब वो प्रकट करता है तो लोग उसे कविता कहते हैं और वही कवि के लिए उपहार है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। हृदय जला हुआ है और फिर दहकना, तो यह विरोधाभास भी हुआ है अलंकार, जिसमें कवि अपने प्रेम में है वह कवि विकल है अपने प्रेम की चिंता के कारण। भवसागर शब्द में रूपक अलंकार है। भवसागर भव का अर्थ है संसार और सागर का अर्थ है समुद्र है, तो संसार रूपी सागर। निश्चय इसमें भी उपमेय और उपमान में अभेद बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सिखा ज्ञान भुलाना। इस छंद में कवि कहता है कि मेरे मन में यौवन का पागलपन सवार है और मैं अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं अपने इस यौवन में है वह पागलपन पर सवार हूँ, और ये पागलपन कवि का है वो प्रेम का पागलपन है। और मैं अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं कवि यहाँ स्वयं को वह दीवानों की तरह कहता है। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, ऐसे उत्साह में जो प्रेम में जो उत्साह उसमें भी अवसाद है। अवसाद का अर्थ है दुख, विरह, उसको लेकर मैं है। इसलिए मेरी दीवानगी में मुझे कदम कदम पर है वह निराशा मिलती है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात अपने प्रेम में भी उसको सफलता न मिलना बल्कि असफलता मिलना, जिसको अवसाद के रूप में, निराशा के रूप में व्यक्त किया गया। यहाँ वियोग श्रृंगार, प्रेम से बिछड़ना, विरह, जहाँ बिछड़न का भाव हो वहाँ पर विरह का वर्णन होता है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का है वह कवि ने इसमें प्रयोग किया है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ और मेरे मन में अपने प्रिय की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं हंसता भी हूँ। कवि कहता है कि मेरे अंदर जो अपने प्रिय की याद है उसमें निराशा के कारण मेरा मन अंदर से रो रहा, विकल है, बेचैन है, लेकिन इसको मैं दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकता। अपने इस दुख को छिपाने के लिए दुनिया के सामने मैं है वह हंसता हूँ, जिससे दुनिया ये सोच सके कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा मन में है अपने प्रिय की जो छवि है वह इस कदर बसी हुई है कि मुझे वो भीतर ही भीतर है वह कचोट रही है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादा न वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ पर सांसारिकता की जो नश्वरता है उसका वर्णन किया गया कवि ने। कवि कहते हैं
कि संसार में सब लोगों ने मिलजुल कर खूब कोशिश की, सब ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। अर्थात सब है उस सांसारिकता के मोह पास में बंधे रहे। कबीर ने भी कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया पंडित, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। ग्रंथ पढ़ पढ़ के संसार मर गए, लोग मर गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बने, क्योंकि उन्होंने सांसारिकता को सही तरीके से जाना नहीं। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ पर जो दाना शब्द है वह सांसारिक विषयों का भोग है। अर्थात संसार के लोग इस सांसारिक विषयों के भोग के पीछे है, वह नादान है, उसको समझ नहीं पा रहे, उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, जबकि वह है इस संसार रूपी सागर से पार उतरने का कोई साधन नहीं है, बल्कि इन सब को छोड़कर यदि हम प्रेम की ओर अग्रसर हो तभी हम है वह इस सांसारिकता से मुक्ति पा सकते हैं। फिर मूड न क्या जग, जग का अर्थ है संसार। तो कवि कहते हैं कि फिर मूड न क्या जग, मूड करते मूर्ख। तो क्या ऐसी सोच रखने वाला संसार मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी सीखे, जो है इस बात पर भी नहीं सीखता है कि सांसारिकता के पीछे दौड़ने से है वह जीवन से मुक्ति नहीं है। इसलिए कवि कहता है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान अब भुलाना। इसलिए ये संसार में जो मैंने जो सांसारिकता का ज्ञान सीखा है उसको मैं अब भुला रहा हूँ, उसके बदले मैं प्रेम का पाठ है वो पढ़ने लगा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में जहाँ पर एक तरह है उनका जो उत्साह है, उत्साह में भी निराशा है, तो निश्चय विरोधाभास अलंकार। और कवि ने है सांसारिकता की अबोधता, अर्थात ये संसार है वो अबोध कैसे, नादान कैसे है, उसके बारे में बताया कि वह हमेशा मोह माया को और अपने स्वार्थ लालच को, धन प्रसिद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, जबकि ये मुक्ति का कोई साधन नहीं है। तो कवि ने सांसारिक नश्वरता की ओर भी बताया है। यहाँ पर कवि की जो विचारधारा है संसार के प्रति वो कबीर की विचारधारा से मेल खाती है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न भावनामय कवि हूँ। इस दुनिया से अलग मैं अपने भावनाओं के संसार का कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसार लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं और मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ। मैं और जग का अर्थ संसार के, मेरा संसार और ये जो संसार है जग, ये बिल्कुल अलग है। ये जो संसार के लोग हैं, संसार है वो दुनियादारी में लगा, जबकि मैं स्वयं अपना प्रेम का संसार हूँ। इसलिए इस संसार से मेरा कोई नाता नहीं। कहाँ का नाता, यहाँ प्रश्न कर रहा है कि इससे मेरा कोई नाता नहीं है। अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ, जो और पूरी तरह से संतुष्ट न होने का उन्हें मैं नष्ट भी कर देता हूँ। अर्थात मैं रोज एक आदर्श समाज की अपने मन में कल्पना करता हूँ, प्रेममय संसार की, परंतु उस कल्पना को साकार न होते देखकर मैं उसे मिटा भी डालता हूँ। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात ये संसार जिस धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मैं केवल अपने जीवन में प्रेम को ही महत्व देता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। जब मैं भी रोता हूँ तो उसमें जो मेरे जो भाव फूटते हैं, वास्तव वो भाव मधुर होते हैं, जिसे लोगों को है वह सौंदर्य, लोग है वो उसमें प्रेम रूपी सौंदर्य का पान करते हैं और उसे है राग के रूप में है लोग है मेरी प्रशंसा करते हैं। अर्थात मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल शीतल है, मधुर है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, विरह है, उष्मा है, वेदना है। इसलिए यहाँ शीतल वाणी में भी आग कहा गया। कवि शीतल वाणी यहाँ पर कवि की मधुर जो गेयता युक्त जो उसकी काव्य रचना उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और आग यहाँ पर उसमें छिपा दर्द। तो पहले शीतल वाणी में आग, निश्चय ये विरोध उत्पन्न करता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मेरी वाणी यद्यपि कोमल शीतल है, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उत्कंठा है, उसमें ऊर्जा है, वेदना है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है।
हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी अपने प्रेम को वह खंडर के समान करता है, टूटा फूटा सा, क्योंकि वो वीर वेदना के कारण वो आहत विकसित है, लेकिन फिर भी कभी उसमें संतुष्ट है। कभी ये भी कहता है कि हो ऐसे प्रेम पर जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद का अर्थ है महल, कि ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक है राजपाट है महलों को छोड़ दिया, तो उनको भी त्याग दिया इस प्रेम के कारण। इसलिए मेरा ये जो खंडर है इससे मैं संतुष्ट हूँ, प्रेम रूपी खंडर। इसको खंडर करने के पीछे इसमें छिपी वेदना और दुख को बताया गया है कि प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं और मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। इसमें कवि ने अपनी अनुभूति की है, स्वानुभूति, अपने प्रेम की अनुभूति, अपने मन के उद्गार व्यक्त किए हैं। यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें और शब्द ध्यान देने योग्य है। यहाँ 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है, जो निश्चय ही ये बार बार इसका प्रयोग है वह कवि और संसार का जो रिश्ता है उसको है वो विच्छेद करता है, उसको अलग करता है और दोनों के अंतर को है वो स्पष्ट रूप से बताता है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग है जिसके कारण कविता है बड़ी सुंदर जान पड़ी। ये पंक्ति निश्चय ही कवि का और जग का जो नाता है उसको अलग करती है। शीतल वाणी में आग, इसमें विरोधाभास अलंकार। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसे तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है। मेरे अंदर विरह वेदना के कारण जो भाव जो उमड़ते हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति है, वो मेरा चित्कार है। ये रुदन प्रेम की निराशा के कारण है वो प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग में भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नया छंद की संज्ञा देते हो। मैं फूट पड़ा जब मैं रोता हूँ अपने इस वीर के कारण, और जो मेरे नए उद्गार जो शब्द जो उमड़ते हैं जिनको मैं कलमबद्ध करता हूँ उसे तुम कहते हो छंद बनाना, अर्थात तुम उसे कविता कहते हो। लेकिन ये वास्तव में मेरी कविता नहीं बल्कि मेरे दुख की अभिव्यक्ति है, और तुम है मेरे काव्य जो कवित्व है उसकी प्रशंसा करते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, इसलिए तुम ऐसे व्यर्थ में मुझे कवि की संज्ञा मत दो। मैं कवि नहीं हूँ। ये जो मेरे अंदर से जो भी शब्द निकले मेरी सहज अनुभूति है, मेरे स्वाभाविक उद्गार है जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। इन पंक्ति में कवि की है वह एक जो धारणा है काव्य के प्रति वह सहज धारणा है। कवि यहाँ पर स्वयं में बढ़ चढ़ कर अपनी प्रशंसा नहीं करता बल्कि अपने सहज कवि धर्म को है वह उद्घाटित करता है इन पंक्तियों के माध्यम से। वह कवि कहते हैं कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। कवि अपने को कवि की बजाय दीवाना है वह कहना पसंद करता है, वह प्रेम दीवाना जो सुख दुख हर स्थिति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है और जिसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। भगवती चरण वर्मा ने भी कहा था, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यही दीवानापन है। वह कवि हरिवंश राय बच्चन ने इन पंक्तियों में स्वयं को है वह दीवाना कहते हैं और यही भाव प्रकट हुआ है। दीवाना इस दुनियादारी की परवाह नहीं करता, बस वह लोगों में है समान रूप से प्रेम स्वच्छंद रूप से वह लुटाता हुआ रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मेरा जो ये वेश है वह दीवाने व्यक्ति का है। मैं मादकता निशेष किए फिरता हूँ, अर्थात जहाँ भी मैं जाता हूँ दीवानगी से वातावरण को मस्त कर देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई हुई है, अर्थात चारों ओर में प्रेम का मादक वातावरण है वो स्थापित कर देता हूँ। लोग उस प्रेम में घुल मिल जाते हैं। मैं प्रेम और यौन के गीत गाता हूँ, मेरे ऐसे गीतों में मस्ती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ और मेरे ऐसे गीतों में मस्ती है जिसकी सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसे सुनकर ये संसार के लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद से लहराने लग जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने झुकने लहराने का संदेश दिए हुए घूमता हूँ। तो कवि अपनी इस आत्मपरिचय कविता के माध्यम से संसार और स्वयं के आपसी टकराट, उसकी द्विधात्मक स्थिति और उसके अंदर जो स्व की अनुभूति है उसको व्यक्त किया है। साथ ही कवि ने अपनी इस कविता में प्रेम को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि प्रेमी जो है इस सांसारिकता से मुक्ति दिला सकता है। इसका छंद में कवि ने मैं शैली में रोया,
इसे तुम कहते हो गाना, बार बार मैं शब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं शैली का प्रयोग हुआ इस काव्यांश में। इसे आत्मकथात्मक शैली भी कह सकते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है इसलिए प्रश्न अलंकार। इसके साथ ही यहाँ पर जिसकी सुनकर जग झूम झुके, ज ज वर्ण के आवर्ती होने के कारण है, वह अनुप्रास अलंकार है। साथ ही इसमें प्रेम का वर्णन क्या है, पूरी कविता में वह श्रृंगार रस है, और जहाँ कहीं भी कवि ने है वह विरह का वर्णन किया, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस। इस तरह से ये कविता हमें इस दुनियादारी से विपरीत, स्वार्थी जीवन से विपरीत है, वह प्रेम का संदेश देती है कि निश्चित प्रेम ही एक ऐसा आधार है जो लोगों में है, एक नया जीवन देता है, उनमें जीवन जीने की लालसा है वो उत्पन्न करता है। धन्यवाद। आज की इस कविता में इतना ही।